वर्ल्ड कप 2026 के सिर्फ 3 मुकाबले और 3 मुकाबलों से बदल गई है चेन्नई सुपर किंग्स की तकदीर और आ चुका है इस टीम के अंदर ऐसा भूचाल कि महेंद्र सिंह धोनी ने खाई है ऐसी कसम के बदलने वाला है 2026 आईपीएल से पहले सीएसके का कप्तान। लेकिन इन 3 मुकाबलों का सीधा असर जाकर के सीएसके की टीम से कैसे पॉइंट टकरा रहा है, कैसे सीएसके की टीम का इन 3 मुकाबलों से सीधा जोड़ा जा रहा है और इन 3 मुकाबलों में ऐसा तो क्या हुआ कि इन 3 मुकाबलों को देख करके महेंद्र सिंह धोनी ने यह तय कर लिया है कि सीएसके का अगला कप्तान हमको मिल चुका है और जो मौजूदा कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, उनके लिए अब खतरे की घंटी यह है कि यह खिलाड़ी हो सकता है कि 2026 से एज अ कप्तान आपको टीम को लीड करते हुए ना दिखाई दे। तो क्या है इसके पीछे की वजह और कौन से वो 3 मुकाबले और 3 मुकाबलों में ऐसा टीम इंडिया ने क्या कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी मजबूर हो गए हैं अपनी टीम का नया कप्तान घोषित करने के लिए। तो सबसे पहले नाइस टू मीट यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस मुकाबले को देख करके, फाइनल के मुकाबले को देख करके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसके पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के अंदर इस वक्त हलचल काफी बढ़ चुकी है नए कप्तान को लेकर के। नया कप्तान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपको मालूम होगा कि संजू सैमसन ने इन 3 मुकाबलों में जो परफॉर्मेंस दी है, ना सिर्फ उन्होंने ऐतिहासिक वापसी की, ना सिर्फ टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, लेकिन उन्होंने अपने इस 3 मैचों के परफॉर्मेंस के दम पर अब सीएसके की टीम का जो कप्तान का दरवाजा है, कप्तानी का जो दरवाजा है, उसको कुछ इस तरीके से खटखटा है कि लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी अब खतरे में है। और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी आपको जाते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत सीरियस खबर है ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन के लिए भी, क्योंकि माही ने वानखेड़े के उस मुकाबले में जो इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, वहां जाकर खुद मैच देखा था और उसके बाद फाइनल मुकाबला जो न्यूजीलैंड के सामने अहमदाबाद में हुआ था, उसको भी जाकर के उन्होंने देखा था। और दोनों ही मुकाबले में संजू सैमसन ने अपने बलबूते पर इस मुकाबले को जिताया था। वेस्टइंडीज के सामने भी उनकी वो जो पारी आई थी 97 रनों की, उसी की बदौलत टीम वहां पर सेमीफाइनल में पहुंच पाई थी। और यही वजह रही कि 3 मुकाबलों में जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने की और ये खिलाड़ी इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया इन 3 मुकाबलों की वजह से कि पूरे वर्ल्ड कप में इसका नामो निशान नहीं था। प्लेइंग 11 से इसको बाहर रखा गया, बावजूद इसके सिर्फ ये 3 मुकाबले जो लास्ट के इन्होंने खेले, उसके पहले भी 2 मुकाबले खेले, लेकिन यहाँ पर जो 3 मुकाबले ना सिर्फ टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, सेमीफाइनल में पहुंचाया, वेस्टइंडीज से जिताया, बल्कि छक्कों के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इस खिलाड़ी के छक्कों की अगर बात करें तो 4 छक्के वेस्टइंडीज के सामने, 7 छक्के इंग्लैंड के सामने, 8 छक्के इन्होंने फाइनल मुकाबले में लगाए। यानी कि छक्कों का ये बहुत बड़ा बादशाह बन गया और इसी की वजह से दोनों ही मुकाबले जो थे वो कप्तान एमएस धोनी जो पूर्व कप्तान है, वो वहां पर बैठ करके देख रहे थे और उनकी नजर, पैनी नजर इस खिलाड़ी पर बनी हुई थी। इनको ट्रेड ही इसलिए किया गया था कि हो सकता है कि भविष्य में ये खिलाड़ी एमएस धोनी की जगह ले और कप्तानी करे। ये विकेट कीपर भी है, शांत स्वभाव के भी है और राजस्थान के लिए इन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की थी। लेकिन फिर 2026 आते आते लगा कि अब संजू सैमसन को कप्तान नहीं बनाया जाएगा और ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो कप्तानी आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जब से कप्तानी संभाली है, ना सिर्फ उनका फॉर्म डाउन हुआ है, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया है कि जिससे हम ये कह सके कि टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और लग ये रहा है कि हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आराम दिया जाए, कप्तानी से हटाया जाए, वो सिर्फ अपने फॉर्म पर ध्यान दे, अपनी बैटिंग पर ध्यान दे, तो ओपनिंग में अच्छी साझेदारी, अच्छी पार्टनरशिप वो कर सकते हैं। और पहले जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वो बैटिंग किया करते थे, चौके छक्के लगाते थे, अच्छी स्ट्राइक रेट होती थी, वो परफॉर्मेंस वो अब करके दिखा सकते हैं। और संजू सैमसन जब जब कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में और ज्यादा निखार आ जाता है। और यही वजह है कि संजू सैमसन को नहीं बनाया था, लेकिन इन 3 मैचों के बाद शायद हो सकता है कि कप्तान एमएस धोनी जो है वो मजबूर हो जाए कि इस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए और संजू सैमसन को रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको दिखाई दे सकता है ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर, और ऋतुराज गायकवाड़ जो है एज ओपनर आपको दिखाई दे। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ को आराम देना चाहिए, उनको सिर्फ एज ओपनर खिलाना चाहिए, और संजू सैमसन जो इतने अच्छे विकेट कीपर है, इतने अच्छी मैचेस खेल करके आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है, राजस्थान के लिए उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग और कीपिंग और साथ में कप्तानी की है, तो क्या इस साल लास्ट में अंतिम समय में जाकर के कप्तान बदलने की जो घोषणा है वो हो सकती है या नहीं? आपको क्या लगता है कि क्या संजू सैमसन को कप्तान बनना चाहिए या फिर ऋतुराज के साथ ही आगे जाना चाहिए सीएसके को? तो आप लोग भी बता सकते हो, आप लोग कह सकते हो कि क्या सीएसके के लिए कौन सा कप्तान बेस्ट हो सकता है जो 2026 में टीम को लीड कर सकता है।